नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का 13 दिसंबर 2001। इस तारीख को हिंदुस्तान ने जो कुछ देखा वो सन्न करने वाला था। देश की सबसे बड़ी पंचायत पर दहशतगर्दों ने हमला किया। संसद की सुरक्षा में ऐसी भारी चूक पर पूरी दुनिया की नजर थी और आज ठीक 22 साल के बाद संसद परिसर के अंदर और बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक कई सवाल खड़े होने लगे। आज जब लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त पहले तो सदन के बाहर एक लड़का और एक लड़की नारेबाजी करते हुए दबोचे गए और कुछ ही देर के बाद लोकसभा के अंदर दो शख्स जिनका नाम सागर और मनोरंजन बताया जा रहा है, सुरक्षा घेरा तोड़कर सांसदों के बीच में कूद गए। दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर इन दोनों ने अपना पास बनवाया था। हालांकि इस घटना के फौरन बाद चारों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट भी शामिल है। लेकिन 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अब भी इस मामले में फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। लेकिन आज जो कुछ भी लोकसभा भवन के अंदर, संसद भवन के अंदर हुआ, खास तौर से पार्लियामेंट अटैक की 22वीं बरसी के दिन, उसने एक बार फिर से कई सवाल पैदा कर दिए हैं। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर। बड़ी खबर यह है कि संसद मार्ग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में 6 आरोपी हैं, जिनमें से 4 को पकड़ लिया गया है। 2 की तलाश इस वक्त जारी है। और इसी बीच में एक और बड़ा अपडेट जल्दी से आपको दे दें। संसद सुरक्षा चूक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। हंगामे का वीडियो ये ललित झा बना रहा था। गुरुग्राम के ललित के घर ये सभी आरोपी रुके थे। अलग अलग शहरों से दिल्ली पहुंचे थे ये सभी आरोपी, जिसमें से 2 संसद भवन के बाहर थे, 2 अंदर थे। कुल मिलाकर इस मामले में 6 आरोपी और संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और आइए अब आपको एक बार उन सांसदों की जुबानी पूरी घटना को सुना देते हैं जो उस वक्त सदन के भीतर मौजूद थे। जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। शून्यकाल में बोलने के टाइम में मैंने देखा मेरा दाहिना तरफ ये मैं सुना, ऐसा सुन रहा था, मेरे एक आवाज़ आ रही थी मेरा कान पर, ये दाहिना तरफ कुछ हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इससे थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, क्या दूसरा एक लोग फिर वहाँ पे कूद पड़ा। उसके बाद दोनों सामने चल रहा था, 2 कूद के जा रहा था। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो सुरक्षा एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर जांच इस वक्त कर रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूं, और ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब वो 2 शख्स जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सागर और मनोरंजन, जब वो बैठे थे दर्शक दीर्घा में, और वहां से किस तरीके से देखिए कूदकर आगे की तरफ जाते हैं, सांसदों के बीच पहुंच जाते हैं, और उसके बाद मालूक साहब और जो बाकी सांसद उस दौरान थे फौरन इसको पकड़ते हैं। इसकी धुनाई की जाती है, इसकी पिटाई की जाती है। पहले इस
उसने जब अपने जूते की तरफ हाथ किया तो इनको लगा, इन्होंने कहा बकौल इन्हीं के, वो कहते हैं कि हमें लगा ये जूता निकालकर हमको मारेगा, लेकिन फिर स्मोक गन उसने निकाली और उसके बाद जो कुछ भी संसद के भीतर हुआ वो हर किसी ने देखा। और उसी दौरान की ये तस्वीरें जब इस शख्स को पकड़ा गया, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले इस आरोपी को कर दिया गया। फिलहाल इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो इस मामले में 6 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक तरफ जहां पर जांच की बात की जा रही है, लोकसभा स्पीकर की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाकर विजिटर पास को रद्द करने का निर्देश दिया गया। पहला यह फैसला लिया गया इस घटना के फौरन बाद। दूसरी तरफ विपक्षी दल के कुछ सांसद, मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रताप सिम्हा के ही रेफरेंस पर इनका पास बना था, उसमें बाकायदा प्रताप सिम्हा का नाम नजर आता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नए संसद भवन पर सवाल खड़े कर दिए, उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वो। नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चौक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट। ये पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, तो वहाँ तक कोई पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। The fact that they did that is better than if they had actually tried to kill people. This is the anniversary of a tragic assault in Parliament where 7 of our people died. I mean, we can't, take these matters lightly. The new building does not seem to be configured very well when it comes to security by comparison with the arrangements in the old building. When the construction was being, how the security concept has been thought, nothing, hurriedly everything has been done, only with a view to change the parliament house. This is the fallout of this. This is fallout. There was no serious thinking about the security of the member of parliament at the time of construction of this new building. जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते, तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी? ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है। और अगर भाजपा सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो देश को क्या सुरक्षित रखेगी? तो आपने सुना राघव चड्ढा को कि जब सरकार सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती तो देश को कैसे सुरक्षित रखेगी। और न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और जाहिर है कि सवाल बनते हैं, क्योंकि ये बात है पार्लियामेंट की सुरक्षा की, जिसके अंदर चुने गए प्रतिनिधि सांसद बैठते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है लोकतंत्र का मंदिर। सवाल कौन से हैं? आज दहाड़ में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल यह कि 22 साल पुरानी गलती से आखिर हमने क्या सीखा है? जब धमकी थी तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? देश के अलग अलग हिस्सों से साजिश कैसे हुई? क्योंकि आरोपी गुरुग्राम पहुंचे और ये देश के अलग अलग हिस्से से पहुंचे थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विपक्ष का नई संसद भवन पर सवाल कितना सही है? जो सिक्योरिटी लैब्स को लेकर संसद भवन सुरक्षा के लिहाज से उतना मजबूत नहीं, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो कितना जायज है? और क्या विरोध के इस तरीके से पीछे किसी तरीके की परेशानी थी, साजिश थी, या फिर कोई पॉलिटिकल नैरेटिव इसके जरिए सेट करने की कोशिश थी? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और आइए बिना समय गवाए दहाड़ की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। आकाश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राम कुमार पाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हमें इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका भी स्वागत करती हूं सर। परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सर्वेश पाठक जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले आकाश यादव आप ही के पास आते हुए, क्योंकि निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है और खासतौर से पार्लियामेंट अटैक की 22वीं बरसी का मौका। और जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर जिसकी सुरक्षा ऐसी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे में इस घटना का हो जाना कई सवालिया निशान पैदा करता है। और दूसरा, सांसदों की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसी के साथ। बिल्कुल, मैं मीडिया इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो समझाऊं इस चीज को, आज अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर चालू है। ये जो भी मनोरंजन गौड़ा, अमोल शिंदे, सागर शर्मा, जिन लड़कों का नाम इस कांड में आ रहा है, इनको पासेस
भाजपा के ही सांसद प्रताप सिन्हा जी ने दिया है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रीच है। इस देश का सर्वोच्च सदन, जहां पे इस देश के लोकतंत्र का मंदिर हम कहते हैं, 140 करोड़ लोगों का वहां से पूरी उनकी योजनाएं बनती है, उनकी किस्मत वहां से लिखी जाती है, वो मंदिर हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे। आज आप ही ने बोला कि 22 साल हो गए, क्या सीख ली? और आज हम जिस तरीके का हमारे जो बॉर्डर्स है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है, ये सब जगह मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। मेरे कुछ सवाल इस दौरान खड़े होते हैं कि क्या मोदी सरकार प्रताप सिन्हा जी पे कार्रवाई करेगी? क्या आज जो भी ये लड़के वहां पे, अब मैं इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये लड़के कहां से आए, क्या है, ये जांच के बाद पता चलेगा। तो आज ये लड़के, उनका जो सोर्स था वो प्रताप सिन्हा जी थे। तो क्या प्रताप सिन्हा जी पे सबसे पहले गुनाह दाखिल होने वाला है? क्या उनका पार्लियामेंट सदस्यता रद्द करने वाली? जिस तरीके की तत्परता महुआ मित्रा केस में, हमारे आदरणीय राहुल गांधी केस में, इस देश के सबसे बड़े दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग मामले हैं। इसमें डेफिनेटली जांच का विषय है, डेफिनेटली सर जो आप कह रहे हैं उसमें पॉइंट है और उस मामले में जांच होनी चाहिए। प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई हो, इसकी मांग आप लोग लगातार उठा रहे हैं और अगर वो जांच की जद में आते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन महुआ मोइत्रा एक अलग तरीके का मामला है सर, वो पूरी तरीके से अलग मामला है, उसको इसमें नहीं लाते हैं। मैडम जी, मैं तो प्रताप सिन्हा ही नहीं, मैं तो मोदी जी पे भी सवाल उठा रहा हूं। जब से ये नए संसद भवन बना है, इसको म्यूजियम बना के रखा है। जिस तरीके का सेल्फी पॉइंट वहां बनाया जाता है, वहां पिक्चरों का प्रमोशन के लिए वहां पर ये दिया जाता है। जिस सर्वोच्च ठिकान पे हमारे विपक्ष के ही सांसद थी, सभी सांसद, इस देश के 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठते हैं, वहां पे आप पिक्चरों के प्रमोशन मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर सबकी एंट्री बंद होनी चाहिए, सिवाय सांसदों के अलावा वहां पर किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट यू मीन? सांसदों के अलावा देखो, इस देश के नागरिक को वहां पे जाने का अधिकार है, इससे हम लोग रोक नहीं रहे। हाँ। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है, वहां पे जूतों में, अभी सांसद के माध्यम से मैंने सुना जूतों से कुछ कलरफुल ये निकला। मैं आपसे पूछता हूं मैडम, कोई भी जूते के अंदर कोई भी कलरफुल पटाखे भी हो तो क्या विदाउट बारूद हो जाएगा? बारूद जब हॉल में जा रहा है तो ये बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। और इसीलिए ये सवाल है, ये सवाल उठने चाहिए कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और खासतौर पर जब हम इतने लेयर सिक्योरिटी की संसद भवन के लिए बात करते हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी है, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोशी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी जी, इस पूरे मामले में चूक से आप क्या पढ़ पा रहे हैं? आपके सवाल इसको लेकर क्या है? क्योंकि सांसद वहां पर अंदर मौजूद रहते हैं और सबसे बड़ी बात सर, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बस गनीमत ये रही, बेहतर यही रहा कि वो शख्स जैसे ही आगे जंप किया, फौरन उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद सिर्फ स्मोक गन थी। पूर्णिमा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और मुझे ऐसा लगता है देश के लोकतंत्र का मंदिर, उस पर आज ऐसी सुरक्षा नहीं है तो देश आज कैसे हाथों में है, ये बात समझने के लिए काफी है। और आज हमारी सांसद माननीय डिम्पल यादव जी ने बहुत गंभीरता से सदन में के बाहर पत्रकारों को जब वो बात कर रही थी, इस विषय को बहुत गंभीरता से रखा और देश ने उनकी चिंता को सुना दी। और मुझे लगता है कि जो इतिहास है उससे हम लोग सीख नहीं दे पाए, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के विश्वसनीय लोग होते हैं, साधारण लोग नहीं होते। इनको 140 करोड़ के लोग चुन के देते हैं और इनकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आज सरकार जो बड़े बड़े हवाई बातें करती है और संसद का जो ट्रेलर पूरे विश्व को दिखाया गया, वो मुझे लगता है वो फेल हो गया है। वो फेल इसलिए हो गया है, जैसे हमारे साथी ने कहा है कि ये केवल एक सेल्फी पॉइंट बन गया है, उसने कमियां बताने का काम करा। उन्होंने कहा कि इसमें आने और जाने का एक हिस्सा है, लेकिन जो पुरानी चीजों हैं उनको हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। जोशी साहब, एक जल्दी से अपडेट दे देती हूँ इसी खबर से जुड़ी हुई, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आरोपी नीलम के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा उतर आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रिहाई की मांग की है। नीलम को लेकर किसान मोर्चा के सदस्य नीलम के परिजनों से मिले हैं। मामले को लेकर कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है और ये भी कह रहा है किसान मोर्चा कि जल्द ही अगर रिहाई नहीं की तो फिर बड़ा फैसला ले लेंगे।
किसान आंदोलन में भी नीलम शामिल हुई थी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बाहर नारेबाजी करती हुई, और सबसे बड़ी बात कि ये तो जो लोग हैं जिसमें आप नीलम का भी जिक्र कर सकते हैं, इनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए गई थी। लेकिन बड़ी बात ये कि आप जगह देखिए, मौका देखिए, दस्तूर देखिए, उस दौरान ये प्रदर्शन हो रहा था। संसद के अंदर देखिए क्या होता है, यहां पर भी आपको स्मोक गन नजर आ रही है, ये आपको ऑरेंज धुआं जो उड़ता हुआ, पीला धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये इनके पास है। प्रदर्शन करने के लिए सबसे सेंसिटिव वीआईपी सिक्योर्ड इलाके में ये प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब सपोर्ट दिया गया है। और संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कल हम बैठक करेंगे, रिहाई की मांग कर रहे हैं, और जल्द ही रिहाई नहीं होती है तो इसको लेकर बड़ा फैसला जल्द ही लिया जाएगा। राम कुमार पाल जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए। लेकिन परविंदर सेठी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि संसद भवन के अंदर पहले जाना इतना आसान नहीं है सर। तमाम तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, फ्रिस्किंग होती है, आपकी जांच होती है, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, और ये बात बिल्कुल एलिजिबल है। जोशी जी जो कह रहे हैं कि आपको बारूद अगर आप लेके जा रहे हैं स्मोक गन, तो उसके लिए तो सर माचिस भी चाहिए, बिना माचिस के आप नहीं जा सकते। कैसे इतनी लेयर सिक्योरिटी फेल हो गई और दर्शक दीर्घा में 2 आदमी पहुंच गए जो जंप करके इस तरीके से सांसदों के बीच चले जाते हैं और उनके पास स्मोक गन होती है? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन वो दिन है जो 22 साल पहले जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था और जो 9 लोग शहीद हुए थे, उनको शत नमन और श्रद्धांजलि देने का दिन था, और बड़ा सेंसिटिव दिन था। सिक्योरिटी लैप्स हुआ, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। जब बार बार धमकियां मिल रही थी, देखिए पुन्नों की भी धमकियां मिल रही थी, उधर से भी धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं हमारी, चाहे रॉ है, सीबीआई है, सीआईडी है, उनका लैप्स कहीं ना कहीं लैप्स है। और ये बात उनको माननी पड़ेगी कि एक व्यक्ति अगर एक सांसद उनके रेफरेंस के बिना पास नहीं बनता, उस सांसद का भी नाम आया और लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चलो एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि आम लोगों के लिए एक पास बनाए जाते हैं, उसके लिए तो बाकायदा एक आधिकारिक वेबसाइट है, आप उस पर जाकर अपना पास भी बना सकते हैं। 2 तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, एक आप दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं, दूसरा आप म्यूजियम की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो तरीका है, ये तो तरीका है। हाँ। लेकिन आप देखिए ना, वो लोग जब अपने पैरों के अंदर, जूतों के अंदर स्मोक गन, स्मोक पॉट जो के लिए जो बम टाइप पटाखा लेके गए, वो कैसे ले गए? सिक्योरिटी, इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी, जो पार्लियामेंट, जो देश का मंदिर है, और वहां पे पार्लियामेंट से ज्यादा सुरक्षा मेरे हिसाब से देश में कहीं पे भी नहीं है। अगर वहां पे सिक्योरिटी लैप्स होता है तो कॉमन मैन की सुरक्षा कहां पे है? इसके लिए देश के गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा देश को कि ये पार्लियामेंट, ये जो लैप्स हुआ है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर वहां पे बहुत बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता था, उन्होंने ये उपस्थिति जाहिर की है। ये तो हम सिर्फ स्मोक गन दे रहे हैं, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। हम यहां पे कोई बड़ा धमाका, कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते थे। आपकी सिक्योरिटी जो है वो फेलियर है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर है, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फेलियर है। देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और कई सवाल उसी के साथ पैदा होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए, संसद की सुरक्षा के लिए आज का दिन जाहिर है कि उस तरीके की बेहतर तस्वीर लेकर नहीं आया है। लेकिन राम कुमार पाल सर, जरा ये समझाइए, क्योंकि ठीक है एक शख्स के अंदर जाने की प्रक्रिया, वो सब उसको इतर रख देते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि आज का मौका जब 22वीं बरसी पार्लियामेंट अटैक की, दूसरा मौका जब पन्नू ने धमकी दी है संसद पर हमले को लेकर, और ऐसे में आज के दिन तो सिक्योरिटी सर डबल अप हुई होगी ना। सादे कपड़ों में अंदर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा रहते हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सादी वर्दी वाले गार्ड्स तो अब गायब हो गए हैं ऐसा लगता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 2 लोग अंदर चले गए संसद भवन के अंदर, इस घटना को अंजाम दे दिया? पूर्णिमा जी नमस्कार। ये 4 लहर की सुरक्षा होने के बावजूद भी यही हुआ है, आश्चर्यजनक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि है सिन्हा साहब, ये जो इनको अधिकार दिया गया अपने असेंबली के लोगों को, पर यहाँ पर सागर यूपी से आता है, और जो दूसरा लड़का है शिंदे, वो लातूर महाराष्ट्र से आता है, और मैसूर का सांसद उनको पास बनवाता है। ये सबसे पहले जांच के दायरे में सांसद सिन्हा जी आते हैं। आप असेंबली के बाहर के लोगों को कैसे पास बनवा रहे हैं? क्या कारण आपके पास? कौन पहुंचा? किस तरह पहुंचा? ये बहुत सबसे पहला अगर जांच हो तो सिन्हा साहब की हो,
कि आपके इस असेंबली के बाहर के लोगों को आपने कैसे पास दिलवाया, क्योंकि 4-4 लहर की सुरक्षा है, पर वहां पे एक विषय भी है कि कोई आपको रिकमेंड करता है, रिकमेंड करने वाला जब सांसद है तभी जाके कोई कार्य बनता है। आम लोग बहुत जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं इस जगह पर। हम संसद में जाकर आए हैं और 4 लहर के बाद भी मोबाइल तक नहीं जाता है, पानी की बोतल तक नहीं जाती है, तो ये किस तरह पहुंचा है, बहुत बड़ा लैप्स है और बहुत निंदनीय है। और उसके बाद बच्चे कहते हैं कि वो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का ऐसा कार्य नहीं होता है, विद्यालयों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और सागर लखनऊ में रिक्शा चलाता था, जो अपने आप को बेरोजगार कह रहा है। नीलम एक यूपीएससी की एग्जाम दी हुई लड़की है। तो ये लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये कार्य करना अपने जो अच्छे विद्यार्थियों के खिलाफ जा रहा है बात, जो सच्चे अच्छे विद्यार्थी हैं, और उनको अगर कोई प्रदर्शन करना तो बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका नहीं। और आज का दिन ही 13 दिसंबर इन्होंने विशेष कर चुना। 6 नहीं, लोग और जो है, बिल्कुल 4 रामकुमार स्टेट सर, ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बड़ी साजिश भी हो सकती थी, और ये उस बड़ी साजिश का संदेश मात्र एक हो सकता था। जिस घटना को आज अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें हमने देखी, और ये देखिए इस वक्त आपके सामने एक तरफ जहां पर एक पास इशू हुआ, उस पास को आप उसकी कॉपी देख सकते थे, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें संसद भवन के अंदर की भी देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने अभी उस लड़की का जिक्र किया, नीलम, जो बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसकी आपने शिक्षा भी बताई कि भाई वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, एक बार जल्दी से उनको सुन लेते हैं पहले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। नीलम से कब बात हुई थी? नीलम आज सुबह से बात हुई थी, उन्होंने बोली माँ जान मेरा शिशी लगी। तो अब अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है? कहाँ पे है? हमने इसमें भाई ने टेलीविजन। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें मारी टेलीविजन में। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है। कितने समय से? उसकी 5 महीने हो गए। आज भी आपकी बात आई थी नीलम से? हाँ, डॉक्टर कहते थे तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम मसूदी है। मेरा नाम रामनोज है जी। ये नीलम का मैं छोटा भाई हूँ। वो हिसार में स्टडी करती है। वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें जब जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपको कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फ़ोन आया था, तो उसने टीवी पे देखा होगा। आजकल में कुछ बात हुई है? आजकल में कुछ बात हुई? परसों तो घर पे ही थी, वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। कब गई है घर से? कल ही गई है। नहीं, हाँ कल ही गई है। मेजर शाह, मैं आपके पास आऊं, सर्वेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले सीधा चलते हैं संसद भवन। पूजा मेरी सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़ चुकी हैं, और पूजा लगातार वहां से आप एक एक तस्वीर दिखा रही हैं, और आज का दिन और आज के दिन में जो घटना हुई संसद के भीतर और बाहर, उसको लेकर कई सवालिया निशान हैं। जरा प्रतिक्रियाएं बताइए, दिन भर किस तरीके की देखने को मिली और अभी वहां की क्या तस्वीर है? देखिए, पहले मैं जरा आपको अभी की तस्वीर दिखाती हूँ, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं, और बार बार इस जगह को खाली करने के लिए हमें भी कहा जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। लेकिन मैं बिल्कुल उसी लोकेशन पे इस वक्त मौजूद हूँ जहां पर उस वक्त ये तस्वीर देखने को मिली थी। यह पूरा का पूरा आप देखिए, डू नॉट क्रॉस लाइन, यह पूरा इसको कवर कर दिया गया क्राइम सीन को, और यहाँ पर अब कोई मूवमेंट नहीं है। जो टीम्स थी वो लगातार यहाँ से जो एविडेंस थी उनको कलेक्ट करके जा चुकी हैं, और अब लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है, जैसे आप भी पूछ रही थी लगातार जो हमारे साथ मेहमान थे, कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है, क्या ये वाकई कोई बड़ी साजिश है। इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा में चूक के सवाल के बाद में पुलिस मुस्तैद हो गई है। अब एक एक जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है। हम भी वहां से गुजर रहे हैं तो बाकायदा हमें भी अपना आई कार्ड दिखाना पड़ रहा है, तब जाकर आप उस सीमा को पार कर पा रहे हैं। आम जन के लिए फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है, और अब मीडिया कर्मियों की भी अगर बात करें तो यहां से जाने के लिए सभी को कहा जा रहा है कि आप सभी लोग भी यहां से मूव कीजिए, यानी सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। लेकिन वही बार बार बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर सियासी घटनाक्रम की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है, क्योंकि अभी जो पास की कॉपी अब दिखा रहे थे उसमें भी आ रहा है कि सांसद ने कैसे वो पास दिया। हालांकि खबर ये मिली कि उनके पास बार बार अप्रोच की जा रही थी कि उनको संसद को विजिट करना है, क्योंकि ये नई संसद है, नई संसद का शीतकालीन सत्र है। एक वो पुरानी संसद की तस्वीर हमने देखी थी 2001 का वो दर्द, और आज देखिए जब 22वीं बरसी थी उसी मौके पर नई संसद के अंदर ऐसी तस्वीर सामने आती है जो
झकझोर के रख देती है, जो उन जख्मों को ताजा कर देती है। हालांकि इस बार ऐसा कोई बड़ा हमला नहीं था, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई उस वक्त जाहिर तौर पर हर किसी को डर लगने लगा था कि क्या यहाँ पर इस बार भी कोई बड़ी साजिश रची गई है। हालांकि धीरे धीरे कुछ ही मिनट के अंदर तस्वीर सामने लगी, जो अपराधी थे वो गिरफ्त में आ गए, उनसे आगे की जो कार्रवाई थी वो शुरू हो गई, उनसे पूछताछ शुरू हुई, एविडेंस इकट्ठा करने शुरू कर दिए गए। लेकिन फिर वही सवाल, आप जब संसद में एंट्री करते हैं तो आपकी बकायदा पूरी जांच पड़ताल होती है, सिर्फ एक फेज नहीं बल्कि कई फेज से होकर आप गुजरते हैं और उसके बाद में आपको संसद में एंट्री मिल पाती है। नई संसद की बात करते हैं तो कहा जा रहा था कि पूरा हाईटेक लेस है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हाई टेक्नोलॉजी क्या जहां पर इस तरीके का साजो सामान लेकर कुछ लोग अंदर भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर वो गैलरी से नीचे कूद भी जाते हैं, पूरी जो कोशिश थी उसको अंजाम भी दे देते हैं और उसके बाद में जो पूरा माहौल तनावपूर्ण होता है वो भी हो जाता है, सवाल उठने लगते हैं। यानी उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। आज के दिन जो जख्म और ज्यादा हरे हो गए हैं, वो दर्द जो और ज्यादा बढ़ चुका है, सुरक्षा में चूक को लेकर जो खतरा है लोगों को फिर से महसूस होने लगा। दूसरा, जो आमजन अभी तक जा पाते थे आराम से, जैसे अभी देखिए जो पीए थे उनके पास तक रद्द कर दिए गए हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह की और पाबंदियां बढ़ जाएंगी देखने को मिलेगी। लेकिन पूजा आपने कहा कि आज बहुत कुछ नहीं हुआ और ये कितनी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि मैं लगातार ये कह रही हूं कि बहुत कुछ बड़ा हो सकता था, करने वाले बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि आज हमने सिर्फ ये देखा कि स्मोक गन लेकर पहुंचे दो लोग, जिनको फौरन पकड़ लिया गया, जिनसे जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। पूजा, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ ताजा तस्वीरें हों तो फिर हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। लेकिन सर्वेश पाठक जी, एजुकेशन टूर होता है, स्कूल से बच्चों को लेकर जाया जाता है, म्यूजियम है, वहां पर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है और यहां पर इस बात पर सवाल नहीं है कि अंदर किसी को संसद भवन में एंट्री कैसे दी जाए। बात यह है कि संसद भवन में एंट्री दी जाए तो अगर हम नया संसद भवन हाईटेक है, सुरक्षा से लैस है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर यह सिक्योरिटी लैब सर कैसे हुआ आज, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जांच होगी, सर्वदलीय बैठक उससे पहले हो रही है और जाहिर है कि सर विपक्ष इसमें अपने लिए खबर तलाशने की कोशिश करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। पूर्णिमा जी, आपने सही कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जो है इस फायदे का भरपूर फायदा उठाएगा और लाजमी है, क्योंकि देखिए मैं लोकसभा टीवी में काम कर रखा हूं और जो लोकसभा टीवी उस समय पार्लियामेंट लाइब्रेरी की बिल्डिंग से संचालित होता था। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो वहां हमें मोबाइल और पेन ड्राइव तक ले जाने की ये नहीं थी, पूरा सुरक्षा जांच करके तब हम जाते थे और हमारा पास भी 1 महीने का बनता था अगर 2 महीने का इंटर्नशिप था। फिर जब मैं जॉब करने लगा तब हमें मोबाइल अलॉट कर दिया ले जाने का, जब ऊपर से परमिशन आया वो भी 1 महीने के बाद। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हो गई। वो जूते में छुपा के ले गया, मेटल डिटेक्टर क्या वो कर नहीं पाया। और ये देखिए, ये जो चीज इन्होंने ये पूरी सोची समझी साजिश है, इसमें कहीं ना कहीं इसलिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम जी घुसपैठ कोई करता है तो आसानी से पता चल सकता है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस नया संसद भवन है, 360 डिग्री रोटेट करने वाले सीसीटीवी, यानी कि कोई दूसरी तरफ से भी अगर जाता है तो वो भी वहां पर बच नहीं पाएगा। आधुनिक हथियारों से लैस। इसके बाद तो सर सवाल उठेंगे ना कि कैसे, यही सबसे बड़ी जांच की विषय है ना कि आखिर ये लेके कैसे चले गए। दूसरी बात है कि ठीक है, जिन्होंने पास इशू करवाया उस पे तो कार्रवाई जरूर हो, लेकिन आप देखिए ना, कहा जा रहा है कि वो बार बार अप्रोच कर रहे थे और ये पूरी ना पूरी कहीं ना कहीं कोई इनके पीछे है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो जो लड़की पकड़ी गई है वो वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है और उसके पास भी वही स्मोक बम। आप देखो, किसान मोर्चा जो सपोर्ट में हाँ, किसान मोर्चा तो यही ना उसके साथ उस सपोर्ट में क्यों आया। दूसरी बात, देश के संसद पे ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं और कोई उसको सपोर्ट कर रहा है और उसने भी वही स्मोक बम बाहर किया। आप देखिए, होली के समय में ये आजकल पता नहीं केमिकल कहां से आ गए हैं और ये बहुत वाइडली यूज हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसी चीज है जिसको प्रतिबंधित हो। जी हाँ, और कहीं इजीली अवेलेबल है पूरे देश में। सबसे यहाँ पहली बात है, इसके साथ माचिस जाएगी ना सर। मैं कहती हूँ कि कैसे वो कैसे चली गई, कैसे कैसे नजरअंदाज हो गई, जब हम कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा इतनी पुख्ता है। हाँ, वही बात है ना, मैंने अपना एग्जांपल दिया ना कि हम जाते थे तो हमें एक पेन ड्राइव भी नहीं ले जाने दिया जाता था वहां पे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो कैसे चला गया और ये सुरक्षा में चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बीजेपी सरकार जो है अभी बैकफुट पे है। पूरी सुरक्षा की जो एजेंसी है जो वहां पे तैनात है, जिसको ये जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को सुरक्षा प्रदान
प्रदान करने का वो बैकफुट पे है और उन पे ये सवालिया निशान है। लेकिन इसका ये मतलब हम कहीं नहीं लगा सकते कि हमारा देश जो है असुरक्षित है। हमारे देश के जो वीर जवान है वो जितने भी जहां भी है, जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती है वहां पे मुंहतोड़ जवाब देते हैं कि ये संसद भवन जितना हमारा है, जितना दूसरे का है, जितना किसी एक पार्टी का है, उतना दूसरी पार्टियों का है, जितने और पार्टी इसको लेकर राजनीति किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। जाधव जी मैं आपके पास आती हूँ, यही मैं 10 सेकंड आप भी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं सर, जल्दी से इस पे किसी भी तरीके की राजनीति करना ये घृणित सब्जेक्ट होगा। आप देश के साथ खड़े रहे, जहां सुरक्षा एजेंसी ने जो चूक हुआ है उस पर कार्रवाई की मांग करें, राजनीति ना करें। मेजर शाह आपके पास आते हुए माफी चाहूंगी कि थोड़ी देर हुई मुझे, उसके बाद जोशी जी और जाधव जी मैं आपके पास आती हूं। लेकिन ये मौका मिला विपक्षी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट को सिक्योर नहीं कर सकती सरकार तो देश की सुरक्षा कैसे करेगी। सर आप तो रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाहिर है कि पार्लियामेंट पर हुए अटैक को आप कभी नहीं भूल सकते, न कोई देशवासी भूल सकता है। और आज 22वीं बरसी के दिन इस तरीके की घटना का अंजाम दिया जाना सवाल तो पैदा करेगा ना। जी देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको अगर हम तुलना करें कि अगर हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो सरहदों को कैसे सुरक्षित करेंगे, ये कंपैरिजन एकदम अलग होगा। बाहर हमारे देश के जाबाज फौजी बैठे हैं सरहदों पे, वो कुछ नहीं होने देंगे। तो मैं सबसे पहले तो मैं देश को बोलता हूं अपनी तरफ से एक फौजी आदमी होने के नाते कि भाई आप बिंदास रहिए। जी हाँ, ये बात सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बात सिक्योरिटी थ्रेट है। आप बाहर की चिंता मत करें, उसको मैं दो भागों में लूंगा मैं कि आप बिंदास रहिए। बाहर का एक्सटर्नल एग्रेशन हमारे देश की फौजी है वो संभाल लेंगे एंड दे नो द जॉब वेरी वेल। दूसरी बात, ये बात सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, बहुत ही गंभीर तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और पूरे देश को दोबारा हिला दिया है। आज से 22 साल पहले जब लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी घुसाए थे, जब 5 आतंकवादी को मार गिराया था, हमारे 9 पुलिसकर्मी उस टाइम शहीद हो गए थे और कुछ चंद घायल हो गए थे और इसको हमने भुलाया नहीं है। और पन्नू ने थ्रेट दे रखी है पार्लियामेंट के ऊपर। आप देखिए, जब इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी हाई टेंशन में चल रहा है फिर भी ये लोग घुस आते हैं अंदर। और ये जैसे कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि ये यूपीएससी दे चुकी है ये लड़की, तो ये कहीं ना कहीं भगत सिंह के बारे में इसने अभी सीखा होगा, भगत सिंह के बारे में अभी सीखा होगा। तो एक तरीके से मैं देखूंगा इनको भी उग्रवादियों का करार देना चाहिए और उसी नजरों से देखना चाहिए। हमें क्या गारंटी, हमें क्या पता किस इंटेंशन से आए थे वो घुसाए थे। हमारे देश की पार्लियामेंट वहां पे, लोकसभा वहां पे है, हर एक पार्टी वहां पे, कोई एक पार्टी एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है। तो इनको गंभीर सजा देनी पड़ेगी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, एक ऐसी सजा दे कि प्रदर्शन के नाम पर सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये संदेश साफ देना चाहिए। मैं इसी में एक चीज जोड़ूंगा कि हमारे देश में जो कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, उसका बहुत ही जो लोग हैं वो दूसरे तरीके से देश को नुकसान करने का फायदा उठा रहे हैं। और इस चीज पे जब तक ठीक कहा मेजर साहब ने कि एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुन लेते। हाँ, दोस्त यारों में तो रहता है, तो सबके संगे रहता है, लेकिन भैया ऐसे हम लोग देखे नहीं कभी, कभी ऐसा नहीं था। ऑटो चलाता था। नहीं भैया, हम लोग बहुत छोटे, हम लोग उनको जानते नहीं, बस जाने थे है ना। परिवार उनके नानी नाना है और उनके मम्मी पापा, एक बहन, बस। घर की स्थिति कैसी है भैया? बहुत बेकार है, घर की स्थिति बेकार है। महतारी बेचारी लाचार चल नहीं पावत है और बाप तो यही कारपेंटिक, सुने ना, हम तो भाई उधर रही थे लेकिन सुने ना कारपेंटिक कोनो काम करती है और ये लौंडा ऑटो चलावत रही। तो हम जानी थे ऑटो चलावत रहे। सागर नाम जब बताई, सागर तो हम कहें देखी जाए भाई वह लौंडा हुई तो सही बात, वह लौंडा है। लेकिन भैया रहे, भाई अच्छा रहे भैया, हमें उधर जात रहे तो कभी निगाह उठा नहीं देखा था। तो इस सागर के परिवार और उनके घर के पास रहने वाली महिला थी जो उसको लेकर बताती हुई कि परिवार में कौन कौन है और इसके बारे में उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। टीवी पर उन्होंने सुना, ये वो इस वक्त इसका जिक्र कर रही थी। आकाश यादव जी, आप कुछ उस पर काउंटर करना चाह रहे थे सर? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं अभी आपके ही टीवी पे और कुछ विजुअल्स देख रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मार्शल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर,
जब विपक्ष का कोई एमपी प्रोटेस्ट करता है तो इमीडिएट उसको उठा के लेके जाते हैं। यहाँ मैं देख रहा था कि एमपीज उन बच्चों को रोक रहे हैं, मार्शल वहां आए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अंदरूनी एक साजिश हो सकती है और इसके उस दायरे में भी चौकसी हो वहां के जो मार्शल है। और दूसरी बात, जो रक्षा जाधव सर, रक्षा जाधव सर एक सेकंड सर एक सेकंड, ऑब्जेक्शन है मुझे, ऑब्जेक्शन है। ये कौन है? ये बच्चे हैं? ये देखिए सुनिए सब बच्चे हैं ये। आप ही ने बताया, इधर सुनिए पूर्णिमा जी, अभी रक्षा विशेषज्ञ जी ने जो कहा, जो ये अगर बच्चे सही में अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, बेरोजगार है, ऑटो चलाने वाले हैं, तो ये जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, भले ही विपक्ष कांग्रेस पार्टी का यानी कि आकाश यादव जी अभी तक आप बिल्कुल ठीक जा रहे थे, अभी तक आप बिल्कुल ठीक जा रहे थे, और अभी आपने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर माफी चाहूंगी, मुझे कहना पड़ा, लेकिन अभी तक आप एकदम सही ट्रैक पर चल रहे थे सर। आप सवाल उठाइए सर, लेकिन संसद भवन में सुरक्षा करने वाले आरोपियों को बच्चा कहकर सिचुएशन को डाइल्यूट प्लीज मत करिए आकाश यादव जी, एंड बी सीरियस अबाउट इट। आप ही के सर सुनिए, सांसद वहां पर आपकी पार्टी के भी हैं और इससे बहुत कुछ बड़ा हो सकता था, इसीलिए बच्चे नहीं है, चाहे बेरोजगार हो और चाहे कोई भी हो, इनके पास कमाई का कोई जरिया ना हो, लेकिन संसद भवन के अंदर इस तरीके की हरकत कैसे बर्दाश्त? सर पूर्णिमा जी, मैंने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष, सर आपने कहा बच्चे हैं, मुझे उस चीज से तकलीफ है। आपने कहा बच्चे हैं, मुझे इस बात से तकलीफ है सर। वो लोग हैं जो आतंकवादी जब कश्मीर में पकड़े जाते हैं और या उसका इनकाउंटर होता है तो उसको बताते हैं कि ये हेडमास्टर का बेटा था, वो ये था, ये वैसे लोग हैं। ये अगर जैसे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इतनी बड़ी आजादी नहीं कि देश के पार्लियामेंट के अंदर घुस के ऐसा कृत्य किया जाए। आप लोग वो है जो एक आतंकवादी को कहते हैं हेडमास्टर का बच्चा था, तो ये था, ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए आपको, समझ गए ना? ये देश की सुरक्षा से मामला है। ठीक है, बीजेपी को आप कोसिए कि वो पार्लियामेंट को सुरक्षित नहीं रख पाई, लेकिन बच्चे की संज्ञा देना या एक आतंकवादी को मास्टर का बच्चा साबित करके और नैरेटिव जो है अलग करना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है आपकी। मैंने क्या सवाल पूछा था इससे पहले? जादव जी सुनिएगा, मैंने शुरुआत में जो 5 सवाल रखे थे उसमें मेरा एक सवाल ये भी था कि क्या इस घटना का फायदा उठाकर एक पॉलिटिकल डिफरेंट नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की? वही होगा पूर्णिमा जी, ये आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग सर राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, समय आपने उसके लिए मांगा है, बहुत अच्छी बात है। सर्वदलीय अभी बैठक हुई, बहुत अच्छी बात है। आप सवाल उठाइए, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको बच्चा मत कहिए सर, ये बच्चे नहीं हो सकते। एक डिफेंस एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि उग्रवादियों जैसा, इनके साथ उग्रवादी जैसा इनको ट्रीट करके कार्रवाई करनी चाहिए। आप कह देते हैं बेरोजगार बच्चे। प्लीज सर, कब तक अपनी राजनीति चलाएंगे ये सब कह के? पूर्णिमा जी, ये मीडिया के माध्यम से ही पता चला है और आपके कानूनी सर मैंने तो नहीं कहा सर बच्चा है, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कह रही हूँ आरोपी है, मैंने तो नहीं कहा सर। मेरी पार्टी कोई इस कंडक्ट को कोई समर्थन नहीं करती है। करना भी चाहिए, विदाउट एनी इफ एंड बट यू मस्ट कंडेम, बट उनको बच्चा मत बुलाइए सर। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। जोशी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके ऊपर फिर आपके पास जोशी सर, और इनकी लड़ाई हमारे, ठीक है सर, मैं समझ गांधी जी रास्ते पे लड़ाई सर, राइट प्लेटफॉर्म राइट वे, राइट प्लेटफॉर्म राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे एंड द राइट प्लेटफॉर्म। प्लीज सर जोशी जी। देखिए, अभी मैं एक साथी को पैनलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये आतंकवादी है। वो कुछ कहे, आप कुछ कहे, आतंकवादी कहे, ये विषय नहीं है मेरा ये विषय है कि जो आतंकवादियों को जिन्होंने पनाह दी, जिनके चिट्ठी के बाद, जिनके अप्रूवल के बाद वो आए, आतंकवादियों को पनाह देने वाला क्या कहलाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी देश को बताने का काम करे, जिसके रेफरेंस से ये लोग आए हैं। ये सवाल पूर्णिमा जी देश का सवाल है, ये मेरा और आपका। जोशी साहब, अभी तक तो किसी ने कहा ही नहीं ना कि सांसद महोदय पर कार्रवाई होगी नहीं या उनसे पूछताछ नहीं होगी। आपको लगता है सिस्टम इतना लचर है कि लेट गो कर देगा सर? नहीं जोशी जी, ये तो हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर किसी ने रेफरेंस दिया है,
वो सांसद ही क्यों ना हो, उससे पूछा जाएगा सर। पूर्णिमा जी, जोशी साहब जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए कि यूपी में हाई कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा कि जो आतंकवादी घटना में लोग बंद थे उसको इन्होंने बाहर निकाला था इनकी पार्टी ने। जब हाई कोर्ट आई तब जाके उस पर कार्रवाई हुई और ये ऐसी बात बोल रहे हैं। वो कोई भी हो, आपको इस पर राजनीति करना है करिए, लेकिन अगर बीजेपी के एमपी ने उसका पास इशू करवाया है तो उन पे कार्रवाई होगी, बच नहीं पाएगा कोई। जोशी जी एक सेकंड, राम कुमार पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं किसान जो आंदोलनकारी है कि दहाड़ की आवाज सुनते हुए इन गुनहगारों को बचाव पक्ष में ना आए। कानूनन जो सजा होगी इनको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको जो सजा होगी आगे वालों के एग्जाम्पल सेट होगा। ये तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश है ना सर, और ऐसा कुछ भी होता है। सबसे सर निंदनीय बात क्या होती है, बच्चों को सपोर्ट करना मतलब आप देश के विरोध में हो। राम कुमार जी, इनको सपोर्ट, इन गुनहगारों को सपोर्ट करना आप देश के विरोध में हो। सबसे निंदनीय अप्रोच है राम कुमार जी कि संसद भवन में इस घटना को लेकर इसमें भी अपने लिए खबर और अपनी पॉलिटिकल माइलेज तलाशने की कोशिश की जा रही है। इससे बड़ी निंदा नहीं हो सकती। मैंने इसीलिए कहा सर कि ये संसद भवन किसी एक पार्टी की नहीं है, ये संसद भवन मेरी या किसी, ये संसद भवन पूरे देश की है, और इसीलिए इसमें अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि इन गुनहगारों के पक्ष में कानून को न्याय देने का अधिकार दे और रिहाई की अभी उन्होंने मांग कर दी। कुछ पलों में कैसे गुनहगारों को सजा होगी, किस तरह सरकार काम करेगी, और ये देश का अपमान है। देश के विरोध में किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा अगर किसान आंदोलन रिहाई की मांग कर रहा है तो देश के खिलाफ मांग कर रहा है, उसमें बीजेपी नहीं आती है, कांग्रेस सारे पक्ष संसद में उसमें है, तो सारे लोगों के खिलाफ ये किसान आंदोलन आवाज कर रहा है कि रिहाई की मांग कर रहा है। मैं विनती करना चाहूंगा दहाड़ की आवाज सुने और सिर्फ उनको कानून के दायरे में आने दें। सेठी साहब, सब एक बार जल्दी से जोशी जी को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। जोशी जी क्या कह रहे हैं आप, बोलिए सर, आप सुन पाएंगे आप। मैं आपसे कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, सर्वेश जी अपने प्रॉपर समय में बोल चुके हैं, जरा हमें पाठना सिखाए। मेरा प्रश्न यह है, जो खिचड़ी जी पे कार्रवाई नहीं हुई और जो कार्रवाई हुई थी राहुल गांधी पे, महुआ जी पर, अब देश जानना चाहता है कि इस सांसद पे क्या कार्रवाई होगी। आपने फिर वही बात, देखिए पूर्णिमा जी फिर महुआ मोहित्रा को ले आए। महुआ ने क्या कार्य किया था? जोशी जी आप एक पढ़े लिखे हैं, ऐसे मत मिलाइए, शर्म आनी चाहिए यहाँ पे आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए और इस चीज को महुआ मोहित्रा के एपिसोड से लिंक करते हुए। भास्कर जी आपको लगता है पता नहीं आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है। जोशी जी काम डाउन, जोशी जी काम डाउन, जोशी जी शांत हो जाइए। भुवन भास्कर जोशी जी शांत हो जाइए। आतंकवादियों को जेल से निकालने का काम कौन सी पार्टी कर रही थी जोशी जी? समाजवादी पार्टी। और बिल्कुल हाई कोर्ट को आना पड़ा, फिर उनके पे कार्रवाई हुई है, याद है कि नहीं है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन दोनों मैटर अलग अलग है। महुआ मोहित्रा को मत लेकर आइए सर, उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है, छोड़ दीजिए उसको। सेठी साहब प्लीज। देखिए, मैं कहता हूं कि हम बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। ये घटना किसी भी तरीके से, चाहे हम किसी भी पार्टी से, किसी भी समुदाय से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देश के लिए बड़े चिंता का विषय है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों के पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी संस्था है, कौन सा देश है। अभी मैंने देखा, आपने देखा, वो लड़का कूद रहा था, वो एक ट्रेंड क्रिमिनल लग रहा है, जिसको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि इतने बड़े बड़े बैरियर को कूदकर और बेंचों को कूदकर वहां जाके वो स्प्रे करता है। आपको तो बच्चा लग रहा है परविंदर सिंह। नहीं, ये क्रिमिनल है। इनके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी ताकत है, ये देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। कम से कम इस विषय के ऊपर हम सबको एक साथ एक आवाज में खड़े होना पड़ेगा। यह बात भी तय है कि देश के अंदर एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का लैप्स हुआ है और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, और देश के गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा देश को, और इस बात की एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आज के बाद ऐसी कोई घटना देश में नहीं होगी। क्योंकि जब हमारी देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। जो हाईटेक संसद है, जिसके अंदर इतनी हाईटेक सिक्योरिटी है, वहां पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है।
मेजर शाह, एक अंतिम क्लोजिंग रिएक्शन आपसे, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, प्रदर्शन के नाम पर, प्रदर्शन के लिए जगह दे रखी है, आप वहां पर प्रोटेस्ट करिए, लेकिन इस तरीके से संसद के बाहर और संसद के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देना, क्या वाकई में ये एक ख्याल या एक संदेश एक तरीके का नहीं देता कि अरे ये तो बड़ा आसान है, संसद भवन के अंदर हम इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने सही कहा। और ये देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये पकड़े भी गए, उसके बाद भी नारे लगाने बंद नहीं करे। क्या चाहिए था इनको चाहिए था क्या? पब्लिसिटी चाहिए थी, पब्लिसिटी ताकि ये लोगों के नजर में आए और दिखाएं पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच करना इतना आसान है। और जो लड़का कूदता हुआ गया है बेंचों के ऊपर से, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, स्कूल का बच्चा भी होएगा तो वो ऐसे नहीं कूद पाते। ये बिल्कुल ट्रेंड क्रिमिनल थे ये लोग। और बच्चे, जो लोग इनको बच्चे का करार दे रहे हैं, हाँ, कल को वही बच्चे आएंगे, कल को वही बच्चे गोली मारेंगे, कल को वही बच्चे बम फोड़ेंगे, कल को वही बच्चे हत्या करेंगे, कल को वही बच्चे कानून को हाथ में लेंगे, तभी क्या उनको बच्चा बोलेंगे? भाई ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। और ये बिल्कुल इनको उग्रवादी, इनको TADA के अंडर ट्राई करना चाहिए। मतलब ये बोलता हूँ, हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और सब लोग देख रहे होंगे, जहां पे हिंदुस्तान की इसकी छवि की इमेज इतनी आगे जा रही है, वहीं पे ही लोग देख रहे होंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये लोग धुआं छोड़ देते हैं ऐसे करके। तो ये बिल्कुल कतई नहीं मंजूर होना चाहिए। ये वो भी 22वीं एनिवर्सरी के ऊपर, जब दिसंबर 13, 2001 हुआ था, वो अब तक हमारे जहन से गया नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कड़ी सजा इन पे होनी चाहिए और इनको बख्शा नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और इसके साथ साथ जांच का विषय ये भी है, जाहिर है कि अब इसमें लगातार अपडेट भी आते रहेंगे कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हुई, इसमें क्या कोई और भी इन्वॉल्व है, क्या ये एक तरीके की बड़ी साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिसमें आज एक तस्वीर इस मामले में बहरहाल देखने को मिली है।